के ध्यान से उतरना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है, बट जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना तो सीढ़ियाँ टूट के ऐसे पत्थरों में बदल जाएंगे, देख रहे हो आप। और जहाँ भी एक गलती हुई सीधे नीचे खाई में गिरेंगे। तो गाइस फाइनली बस स्टैंड पे आ चुके हैं हम लोग। अब जगह चलते हैं बस की तरफ। और मयंक भाई कुछ कहना चाहोगे? बस मजा आ रहा है। फाइनली इतने टाइम के बाद ना अपनी जो ग्रुप ट्रिप है ना वो भाई सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रही है, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। चेक पॉइंट पे चेक करवाते हैं और फिर चलते हैं इस सफर पे। चलिए भाई, जरा लक्ष्मी हॉलीडेज पे हमारी बस है, तो जरा बस वाले से बात करते हैं कि कहाँ पे है बस, कितनी देर में आ रही है। हमें हमारी बस का नंबर पता चल गया, UK 3000 है बस नंबर। और कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे है? 7 या 8 पे किसी भी आ सकती है, तो चल के वहाँ पे वेट करने को बोला होगा, है ना। तो चलिए फिर 7 या 8 प्लेटफॉर्म नंबर पे चलते हैं और बस का करते हैं इंतजार। सो भाई तकरीबन 12 बज रहे हैं रात के, और ना बस के आने का टाइम 11:40 था, बट बस ना 15 मिनट लेट हो चुकी है। हालांकि हम सभी दोस्त यहीं पे बस स्टैंड पे ही खड़े हैं और उनको लगातार कॉल भी कर रहे हैं यार, पर वो कह रहे हैं ना जो यहाँ का रास्ता है ना वहाँ पे बस जाम पड़ी हुई है। ये देखो सारी बस है ना ऐसे कतारे में लगी हुई है, तो इस चक्कर में, जाम के चक्कर में हमारी जो वाली बस है ना वो बिल्कुल पीछे ही है। तो एक बार हम वहाँ देखने जा रहे हैं कि वो सच में पीछे ही है कि काउंटर वाले वो पागल बना रहे हैं और बहला फुसला रहे हैं। तो एक बार जाके देखते हैं। तो चार्जर नहीं है। फाइनली भाई इतनी देर के इंतजार के बाद बस आ गई। कमल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड बैठ गए। तो फाइनली गाइस अभी रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और हम सभी यहाँ पे, हम सभी नहीं, ये जो हमारी बस है यहाँ पे आके रुकी थी कि यहाँ पे कोई नाश्ता वगैरह या फिर रात को अगर कोई वॉशरूम वगैरह जाना चाहता है तो वॉशरूम भी जा सकता है। इस होटल का नाम है रंगरेज मूठल ढाबा। ये बंद पड़ा है, यहाँ पे इनकी लाइटनिंग वगैरह बंद है, बाकी तो ये सारा कुछ खुला हुआ है। तो चलिए एक बार चल के देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। कुछ खाने वगैरह को कुछ मिलता है, हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह। तो हालांकि 3:30 बजे कोई खाने का टाइम तो है नहीं, ये भूत प्रेतों का टाइम होता है, बट ये अपने आप में ही भूत प्रेत है 3:30। ये अब लॉक है क्या? सो भाई खाना खा लिया हमने, चाय भी ली थी खाने के साथ ही, कि साथ साथ पराठे खाते खाते चाय भी पियेंगे। बट क्या है ना भाई, हम लोग को पहले लग रहा था बस बंद है, और बस वाला पता है बस चालू करके हमें हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है। हम लोग खा रहे थे भाई, अभी देखो सुनाएगा वो अलग। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। योग नगरी ऋषिकेश में आप सभी का स्वागत है। फाइनली हम सभी तपोवन आ चुके हैं, बट आज का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क था वो होटल ढूंढना था। हालांकि जो मैंने बताया कि एक बंदा मिला था, मैं जो होटल दिखाने आया था, तो उसने ये वाला होटल दिखाने आया। अभी मयंक और अंकित वगैरह गए होटल देखने, तो मैंने कहा चलो थोड़ा किसी को तो सामान के पास भी रहना चाहिए और किसी को ब्लॉग भी तो बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रुक गया और अब भाई, और हवा काफ़ी प्यारी चल रही है और देखो सनराइज हो रहा है काफ़ी सुंदर, पहाड़ों के बीच से सूरज निकल रहा है, मनमोहक दृश्य भाई, बहुत प्यारा है। और मेरे ख्याल से होटल के ना जस्ट पीछे ही रिवर बहती है, तो आई थिंक यहाँ का जो व्यू भी आएगा ना, जो टॉप फ्लोर व्यू या बालकनी व्यू आएगा वो भी प्यारा आएगा। बट वो लोग देखने गए, देख के आते हैं तो बताते हैं कैसा होटल है, कैसा रूम वगैरह है, तो लेना है या नहीं लेना अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। बट आज का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क यही था भाई। आज की महफिल में पेशकश है मिश्रण सीधूंगा धागे से रस्सी से। गाइस एकदम मजा आ रहा है, हवा देखो कैसे छोड़ रहे हैं भाई साहब, पूरा मजा आ गया। अभी से भाई मैंने 1.5 क्वार्टर लगा के जा रहे हैं एकदम। और राफ्टिंग करनी फिक्स हो गई, राफ्टिंग फिक्स हो गई अपनी। राफ्टिंग करने महंग गया हुआ, हम सब जा रहे हैं। चिंता नोटिस अगला ब्लॉग फिर से नेक्स्ट और आगे बढ़ेगा। अगर ब्लॉग कभी आए नहीं तो समझ लेना ब्लॉगर चुकी है। सो गाइस चलिए चलते हैं। ये रही अपनी गाड़ी, ये रहा नाव, ये रही बोट। चलिए चलिए फटाफट चलते हैं। क्या है? वेवर फॉर्म हमें कुछ हो गया, हम मर गए तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार हम खुद। अपनी बोट भी उतर चुकी है और देखो भाई सभी की जो एसेसरीज है, लाइफ जैकेट वगैरह, हेलमेट वगैरह, सारा कुछ हमारे भैया ने उतार दिया है। तो चलिए अभी सब इसको पहनते हैं और फिर निकलते हैं एडवेंचर के लिए भाई।
सो गाइस चलिए चलते, अपनी बोट भी जा रही है भाई। देखो हमारे भाई लोग जो भैया लोग हैं बोट लेके जा रहे हैं। हाँ तो चलिए भैया लोग जो लेके जा रहे हैं चलते हैं। चलिए फिर चलिए भाई, बोट ये रही, स्टार्ट करने वाले हम लोग राफ्टिंग। दूसरा क्रू वहाँ पे खड़ा है, वो लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं। अपना क्रू ये रहा भाई, ये देखो। चलो फिर चलते हैं। So we can try again. Like you, the crowd is hungry to taste your body. We all know this world is full of mistakes. A friend might take you higher. Learn your fake post, how you're crying. तो भाई फाइनली राफ्टिंग खत्म। अब दोबारा चलते हैं वाटरफॉल पे। हालांकि राफ्टिंग की अपनी ट्रिप वहाँ पे है। और ये देखो भाई सारे दोस्त लोग, ये देखो, और नज़ारे देखो भाई पीछे के, नज़ारे देखो भाई पीछे के, क्या ही मस्त आ रहे भाई, कितने शानदार। और पानी बहुत ठंडा था भाई, अभी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हैं उसके बावजूद भी पानी इतना ज़्यादा ठंडा था भाई, पर मज़ा बहुत आया। कमल भाई एक्सपीरियंस तो शेयर कर, कैसा लगा भाई? शुरू में तो डर रहा था, अभी कैसा लगा? मैं भाई कभी नहीं डरता, मेरे को बहुत मजा आया। आपको चोटी भी लेके जा रहा हूँ, कुछ याद लेके जा रहा है कमल जी देखो। यहाँ पे भी और कमल और मयंक तो भाई बह गए थे, हमने रेस्क्यू करा इनका। हम तो भाई एकदम ही दूर चले गए थे, रेस्क्यू करा भाई हम लोगों ने। चलो फिर अभी निकल रहे हैं, जहाँ से भाई लोगों ने पिकअप करा था अब वहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये रे भैया, बाकी भैया ने सारी वीडियोस फोटोज़ वगैरह भेज दी है। अब यहाँ से निकलते थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि सुबह से हमने कुछ अच्छा खासा कुछ खाया नहीं है, तो पहले खाते हैं। और भाई गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है, तो चाय वगैरह गरम चाय वगैरह पियेंगे। कैसा लगा भाई विमल भाई? भाई ये एक्सपीरियंस एक तो मेरा मेमोरी रहेगी कि हमने ऐसा किया था यहाँ पे ऋषिकेश में आके, रिवर राफ्टिंग, जो कि हमें हमेशा याद रहेगा। मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने इसको, खूब मज़ा आया। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। फाइनली अभी रूम पे गए थे, सभी लोगों ने चेंज वगैरह कर लिया, जो कि सभी के कपड़े वगैरह गीले हो गए थे, सबने चेंज वगैरह कर लिया। अब चलते कुछ खाना खाने, क्योंकि भूख काफ़ी तेज लगी। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्योंकि हमने सुना था राफ्टिंग जो सुबह सुबह होती है ना, तो पूरी खाली होती है और काफ़ी अच्छे से होती है। इसी चक्कर में हम लोग सुबह सुबह ही राफ्टिंग के लिए निकल गए थे। और देखो अभी भी लोग राफ्टिंग के लिए जा ही रहे। देखो तो गाइस फाइनली अभी खाना वगैरह भी खा लिया, और स्कूटी रेंट करने का जो एक काम था, क्योंकि वाटरफॉल वगैरह जाना था, थोड़े दूर के मंदिर आज एक्सप्लोर करने थे, क्योंकि आज फ्राइडे था। तो हम लोगों ने सोचा था कि फ्राइडे के दिन ही सारे दूर वाली चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर कर ली जाए और फेमस स्पॉट्स को एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्योंकि कल वीकेंड हो जाएगा और वीकेंड में यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो आज बस स्कूटी वगैरह ले ली है, खाना वगैरह खा लिया, तो निकलते हैं नीर वाटरफॉल। नीर वाटरफॉल के बाद चलेंगे पटना वाटरफॉल, और उसके बाद चलेंगे बाल कुमारी टेम्पल। तो आज लगभग ये 3 कोशिश करेंगे कि इन 3 जगहों को घूम लिया जाए, क्योंकि थकान काफ़ी ज़्यादा होगी है। राफ्टिंग में पूरे कंधे हैं ना, वो भाई नाव चलाते चलाते दुख गए हैं। तो फाइनली वी आर एट नीर वाटरफॉल। नीर वाटरफॉल के लिए आपको यहाँ से थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और आपको जो ऊपर से पानी जाता हुआ दिख रहा है, ये नीर झरने का ही पानी है। देखो नीचे भी जा रहा है, और ये पूरा सीधे जाके रिवर में मिल जाएगा। करते हैं ट्रैकिंग और फिर पहुँचते हैं वाटरफॉल पे। ये देखो वहाँ पे लोग ऊपर नहा भी रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं। चलो भाई, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग है, तकरीबन 10 से 20 मिनट की, तो ट्रैक करते हैं और फिर पहुँचते दिन ट्रैकिंग है। इधर गाइस ये देख लो भाई, पूरा पहाड़ों वाली फील आ जा रही है, इधर मजा आ जा रहा है। फील आ रही है, बहन के लोटे पहाड़ पे तो है तू।
भाई सब मज़ा आनंद आ जा रहा है, आनंद। ये देखो भाई, हालांकि अच्छी खासी ट्रैकिंग करके तकरीबन 20-25 मिनट की ट्रैकिंग करके हमने नीचे बहुत छोटे छोटे वाटरफॉल छोड़ दिए, कि इस उम्मीद में कि ऊपर आएंगे तो बहुत बड़ा वाटरफॉल और क्लीन और खाली वाटरफॉल मिलेगा। देखो एक वाटरफॉल नीचे भी हम छोड़ के आए हैं, देखो। चलो एक बार ऊपर वाले पे देखते हैं, ये मेरे ख्याल से लास्ट वाला है, तो देखते हैं। हालांकि थकान तो रखी है और गला भी बैठा पड़ा है। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है इधर का क्या सीन है। आ जाओ, चलो भाई। ये देखो भाई, हाँ भाई कमल आजा। चलो भाई चलते हैं। ओ भाई ये देखो नीर वाटरफॉल का जो सबसे टॉप वाला है, जिसके चक्कर में हमने सब कुछ छोड़ के आए हैं। ये देखो भाई कितनी ऊपर से आ रहा भाई, ये देखो। ओ भाई साहब देख रहे हो कितना बड़ा वाटरफॉल है ये। हमने इसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी, बिल्कुल पहाड़ी के चोटी पे आ चुके हैं हम। देखो बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं हम भाई साहब। चलो भाई स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के बाद भाई बहुत मस्त पानी है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई। फाइनली इतने ऊपर आए, पता है कितना ऊपर है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये देखो भाई बिल्कुल हम पहाड़ी के चोटी पे हैं, बिल्कुल। ये देखो टॉप पे है बिल्कुल पहाड़ी के, और देखो पहाड़ी कितनी नीचे। ये देखो भाई कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ी है बिल्कुल। ये देखो भाई साहब, तकरीबन मैं बोलूँ तो 6 किलोमीटर से ज़्यादा ये ट्रैकिंग की है। और उसके बाद हम यहाँ पे आए थे, बट आना यहाँ पे ना सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि काफ़ी अच्छे से नहाया हमने, काफ़ी मज़े से नहाया। पर अब ठंड लग रही है तो चलते हैं नीचे। ये देखो इसके कान में पानी घुस गया साढ़े के। तो चलो भाई, ये देखो भाई ट्रैकिंग चढ़ने में जितना मुश्किल था ना, उससे ज़्यादा मुश्किल उतरने में है। ये देखो भाई, ओहो हो, क्योंकि जहाँ भी एक कदम गलत पड़ा, एक स्टेप भी गलत पड़ा, सीधे नीचे खाई में गिरेंगे। इसीलिए ना हर एक कदम को संभाल के ध्यान से उतरना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है, बट जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना तो सीढ़ियाँ टूट के ऐसे पत्थरों में बदल जाएंगे, देख रहे हो आप। और जहाँ भी एक गलती हुई सीधे नीचे खाई में गिरेंगे। तो चलिए पहले इसीलिए ध्यान से उतरता हूँ, व्लॉग का भी यहीं बंद करता हूँ, उतरने के बाद बनाता हूँ। क्योंकि देखो भाई कितनी खतरनाक ना यहाँ पे है, तो यहाँ पे हल्की सी भी गलती होती है तो जान को ही खतरा है। तो गाइस फाइनली नीर वाटरफॉल घूम लिया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बट पानी वहाँ का बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। सुबह से ही गला ख़राब है, बट हमने सोचा कि चलो घर में दवाई पड़ी है, यानी होटल पे दवाई लेके आए थे, तो फिर तबीयत भी ज़्यादा उनकी कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया घूम फिर के वापस जा रहे हैं। और देखो अभी शाम हो रही है, तो शाम के टाइम लोग अभी आना स्टार्ट हो चुके हैं। देखो लोग वॉक करके भी आ रहे हैं, ओला वगैरह करके भी आ रहे हैं, बट अब हम लोग घूम के निकल चुके हैं। हालांकि आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे। तकरीबन नीर वाटरफॉल पे ना तकरीबन छोटे यहाँ पे 6-7 वाटरफॉल है, और हम सबसे टॉप वाले पे गए थे, और सबसे टॉप वाला सबसे बड़ा था और सबसे मस्त था और सबसे ज़्यादा साफ़ था, तो काफ़ी मज़ा आया। हालांकि ट्रैक करते करते थकान तो हो रही थी, क्योंकि तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है, और ऊपर चढ़ते चढ़ते ना चढ़ाई का ट्रैक था, और आधा घंटा लगे, और आधे घंटे के साथ बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, तो थकान तो हो रही थी। हम भी चढ़े थे, बट भाई फाइनली जब चढ़ गए ना, तो दृश्य को देख के, वाटरफॉल को देख के, बोलते ना कि मन तरोताज़ा हो जाता है। जितनी भी थकान जिस चीज़ के लिए करी होती है, अगर आपको मिल जाती है तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो सेम टू सेम हमें वही हुआ था वहाँ पे जाने के बाद, बट काफ़ी मज़ा आया। अब यहाँ से निकल रहे हैं होटल के लिए, होटल पे थोड़ा आराम वगैरह करेंगे। हमने सोचा था यहाँ से मंदिर जाएंगे, बट यहाँ से ना मंदिर तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर दूर है, और अभी 4:30 बज रहे, तो हमारे ख्याल से ज़्यादा रात हो जाएगी, तो हम इतनी रात को जाना वहाँ प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो हम आज जा रहे हैं होटल पे कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ा आराम करेंगे, और सीधे चले जाएंगे त्रिवेणी घाट गंगा। चलिए फाइनली अभी होटल में आके, और मयंक भाई देखो भाई केतली के अंदर मैगी बना रहे, देख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, बाहर का खाना हमें पसंद नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई कुछ अंदर ही बनाते होटल में।
तो ये केतली मिल गई यहाँ पे, पानी गर्म करने के लिए दे रखा था इन लोगों ने, बट मैगी ने अपना देसी जुगाड़ लगाया, कह रहा चलो इसमें मैगी खोला देते हैं। सो गाइस फाइनली मैगी बन चुकी है। मैगी के नाम पे भाई ने पूरी आधे घंटे तक उबाली है, उसका ऐड जो आता है ना 2 मिनट में बन जाती है, भाई ने उसको टक्कर दे दिया है, ज़्यादा उबाल दिया है। बाकी टेस्ट वेस्ट कैसा है? टेस्ट सही है? चलो अभी तक मैंने खाया नहीं है। विमल भाई कैसा बना है भाई? ज़्यादा गल गई है। हाँ कोई बात नहीं, इसमें बनाया है तो कम से कम कुछ तो डिफेक्टिव आएगा ही, बट कोई नहीं, खाते, भूख लगी है। सो गाइस फाइनली वी आर एट राम झूला, और देखो भाई क्या ही खूबसूरत लग रहे थे वो। मैं देखा सामने का नज़ारा, ये देखो भाई, यहाँ पे वॉक करने का ना क्या ही सुकून मिल रहा है, और ऊपर से ना कि भाई धीरे धीरे हिल रहा है, मतलब ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, हालांकि सीमेंट का बना हुआ है, बट स्टिल। फाइनली राम झूला से निकल के हम लोग यहाँ पे गंगा घाट की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे गंगा घाट है, तो उनको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अब रात को निकले हैं घूमने के लिए, तो सोच रहे हैं राम झूला वाले सभी एरियाज़ को ना एक्सप्लोर कर दिया जाए। यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ना काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, जो बोलते हैं ना दिल को अच्छी लगती है, मन को नहीं, दिल को जो अच्छी लगने वाली हवा होती है ना, यहाँ पे वही फील हो रही है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद उस तरफ आगे परमार्थ निकेतन की तरफ निकलेंगे। जैसे हम लोग बैठे हैं, देखो भाई ये रिवर, बिल्कुल गंगा नदी, और बिल्कुल हम लोग वहीं उनके किनारे तट पर बैठे हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ भाई यहाँ पे आके। क्यों, क्या हो गया भाई? भूल गए क्या वाली बात? अच्छा हाँ, अंकित भाई ने एक बहुत बड़ा काम करा, आज रात को ही बताएंगे आपको। धार्मिक स्थल पे हैं तो कुछ आप सब नहीं कह सकते, इसी तरह रात को बताएंगे। चलो अभी गंगा नदी के तट पर बैठे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं, उनके पास थोड़ा समय व्यतीत करते हैं। सो गाइस वॉक करते करते, एक्सप्लोर करते करते हम सभी परमार्थ निकेतन आ चुके हैं, और देखो परमार्थ निकेतन का आपको क्लॉक टावर दिख रहा होगा, जो बेहद ही खूबसूरत है, और ये अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ जो महाभारत युद्ध में इस्तेमाल हुआ था, उसी के थीम पे ये बनाया गया मूर्ति। तो चलिए परमार्थ निकेतन चलते हैं, और देखो भाई वो लॉर्ड शिवा का बहुत ही बड़ा सा स्टैचू, जहाँ पे शाम की गंगा आरती भी होती है, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस घूमते घूमते फाइनली हम लोग अब आज के जो लास्ट जो डेस्टिनेशन हमने डिसाइड करा था कि हमें वहाँ जाना ही जाना है, वो था परमार्थ निकेतन, जो बिल्कुल राम झूला के बिल्कुल बगल में था। तो वहाँ पे वॉक करते करते वहाँ पे पहुँच गए, और देखो भाई यहाँ की शिवलिंग क्या ही खूबसूरत लग रही है। और अंकित भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हर हर शंभू। यहाँ पे ना हमारे होटल से तकरीबन यहाँ का डिस्टेंस ना 4-4.5 किलोमीटर है, बट हमें ना बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल गंगा के तट पे बिल्कुल चलते इतना खूबसूरत हवा बह रही है ना, बिल्कुल सुहानी हवा, कि बिल्कुल एहसास नहीं होने दे रही थकान की। तो हम वॉक करते करते यहाँ पे पहुँच गए, बट यहाँ से अब निकलते हैं, अब जाते हैं रेस्टोरेंट, कोई पास में देखते कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो तो खाना खाते हैं, और फिर चलते हैं होटल पे, क्योंकि कल क्या है, कल के बारे में और बाकी बातें ना मैं होटल में जाके बताता हूँ। यहाँ पे शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सो ये जो आपको गली दिख रही है, ये राम झूला से लेके परमार्थ निकेतन के बीच एक गली है, जिसको आप एक मिनी मार्केट के तौर पर जान सकते हो। यहाँ पर आपको हर प्रकार की दुकानें, शॉप्स दिख जाएंगी, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो बेकरीज़ की दुकानें हो, चाहे वो गारमेंट्स की दुकानें हो, चाहे कोई भी आर्टिकल्स वगैरह कपड़े की दुकानें हो, और साथ ही साथ यहाँ पे फूड, जूस, कैफ़े वगैरह सारी चीज़ें दिख जाएंगी।